मुझे भी भक्ति करनी है, लेकिन समझ नहीं आता कि शुरू कहाँ से करूँ? क्या माला जपना ज़रूरी है? क्या बहुत सारे शास्त्र पढ़ना ज़रूरी है? क्या रोज़ मंदिर जाना ज़रूरी है? अगर आपके माइंड में भी ये क्वेश्चंस हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। हरे कृष्णा! आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सिंपल लेकिन एक बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक पर। भक्ति शुरू कैसे करें? और मैं आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड रूटीन नहीं बताऊंगी। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, क्योंकि भगवान तक पहुंचने के लिए सबसे पहले परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं, बल्कि सिंसियर होना ज़रूरी है। स्टेप 1, भगवान को भगवान मत मानिए, उन्हें अपना मानिए। जैसे कृष्ण जी को अपने सखा, माता रानी को अपनी माता। जिस रूप में आपका मन नेचुरली कनेक्ट करे, अपने इष्ट को उस रूप में देखिए। क्योंकि भक्ति फॉर्मेलिटीज से नहीं, रिलेशनशिप से शुरू होती है, आत्मा के परमात्मा के साथ। स्टेप 2, नाम जप। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो नाम जप से शुरू कीजिए। प्रतिदिन कुछ मिनट शांत बैठकर प्रभु का नाम लीजिए, जैसे राधा, कृष्ण, राम। जो नाम आपके हृदय को खींचता है, उस नाम को प्रेम से लीजिए। प्रतिदिन एक माला के संकल्प से शुरू कीजिए, क्योंकि क्वांटिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाव। स्टेप 3, डेली थोड़ा टाइम फिक्स कीजिए। भक्ति के लिए शुरुआत में 2-3 घंटे का रूटीन बनाना जरूरी नहीं। 10 मिनट से शुरू कीजिए। 5 मिनट सुबह नाम जप, और रात को सोने से पहले 5 मिनट भगवान को याद कीजिए। और जब मन धीरे धीरे लगने लगेगा, तो टाइम खुद बढ़ने लगेगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। स्टेप 4, भगवान की कथाएं पढ़िए और सुनिए। भक्ति सिर्फ आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं है, बल्कि भगवान को जानने की कोशिश करना भी भक्ति है। रामचरितमानस, भगवद गीता या अपनी परंपरा के ग्रंथों को धीरे धीरे समझिए। सब कुछ एक साथ समझने की जरूरत नहीं। रोज एक छोटा सा श्लोक या एक चौपाई या कोई एक प्रसंग, उसे पढ़िए और समझिए, और सोचिए कि मुझे इससे क्या सीखना चाहिए। और सरलता से समझने के लिए आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी आर्शपूत पर जा सकते हैं, जिस पर मैं हर थर्सडे एक गीता का श्लोक रियल लाइफ प्रॉब्लम से कनेक्ट करके पोस्ट करती हूँ। वैसे मैं धीरे धीरे यूट्यूब पे भी डाल रही हूँ, तो आप इस पे भी देख सकते हैं। क्योंकि साथ समझने का और भक्तों के संग का आनंद कुछ अलग ही होता है। पॉइंट 5, भक्ति को अपनी लाइफ में लाएं। अगर हम मंदिर में भगवान को याद करते हैं, लेकिन घर में किसी से अननेसेसरीली रूड बिहेव करते हैं, तो हमें अपनी भक्ति को थोड़ा और समझने की जरूरत है। भक्ति हमारे बिहेवियर में भी दिखनी चाहिए। थोड़ा पेशेंस, थोड़ी दया और थोड़ा ग्रेटिट्यूड, और अपने कर्तव्यों के प्रति सिंसियर रहना। भक्ति सिर्फ पूजा की थाली में नहीं, बल्कि हमारे कंडक्ट में भी दिखनी चाहिए। स्टेप 6, कंपैरिजन मत कीजिए। सबसे बड़ी मिस्टेक जो बिगिनर कर सकता है, वो इतना नाम जप करता है, मैं क्यों नहीं कर पाता, उसे इतना ज्यादा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ, मुझे क्यों नहीं हुआ। देखिए, हर व्यक्ति की जर्नी अलग है। आप बस कल से भगवान को थोड़ा ज्यादा याद कीजिए, वही प्रोग्रेस है। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि भक्ति कैसे शुरू करें, तो मेरा जवाब बहुत सिंपल है। आज से भगवान को थोड़ा अपना मानिए, उनका नाम लीजिए, उनकी कथाएं सुनिए और अपना कर्तव्य सिंसियरली निभाइए। और जब मन भटक जाए तो गिल्ट में मत डूबिए, बस दोबारा प्रभु का प्रेम से नाम लीजिए, दोबारा लौटकर उनके पास ही आइए। क्योंकि भक्ति का मतलब ये नहीं कि हम भगवान को कभी भूलेंगे नहीं। भक्ति का मतलब ये है कि हम भूल कर भी बार बार लौट के श्री चरणों में आएंगे, अपने प्रभु के पास आएंगे। हरे कृष्णा।